नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। अगर आपको सोमवार के दिन इन 7 में से कोई भी एक संकेत मिलता है तो आप समझ जाइए कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। सोमवार का पर्व सभी शिव भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। माना जाता है कि इस दिन महादेव स्वयं धरती पर आते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जो भी सच्चे हृदय से शिवजी की पूजा करता है उसे निश्चित ही शिवजी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन आप सुबह जल्दी जागकर स्नान आदि कार्य संपन्न करके महादेव के मंदिर में जाकर उनकी पूजा जरूर करें। भगवान शिव जब भी अपने भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो उनके भक्तों को किस प्रकार के संकेत मिलते हैं, मां पार्वती द्वारा पूछे जाने पर भगवान शिव ने उन महत्वपूर्ण 7 संकेतों के बारे में बताया है। जिस भी मनुष्य को ऐसे 7 अत्यंत गोपनीय और रहस्यमय संकेत प्राप्त होते हैं उनके दुखों का अंत होता है, उनकी दरिद्रता समाप्त होती है, उनकी अनन्य भक्ति से महादेव अत्यंत प्रसन्न है और अब उनके जीवन में अच्छे समय की शुरुआत होगी। सोमवार के दिन इन संकेतों का मिलना कोई साधारण बात नहीं है। अगर आपको ऐसे संकेत मिलते हैं तो आपने अपने जीवन में महादेव की सच्चे मन से भक्ति की है। पहला संकेत, आप एक बहुत ही दयालु और महान विचारों वाले व्यक्ति हैं। आपके हृदय में भगवान शिव का ही निवास है। आप परोपकार करने वाले और सदैव ही दूसरों की सहायता करने वाले मनुष्य हैं। आप कभी दूसरों के साथ बुरा नहीं करते और आपके साथ बुरा करने वाले का भी भला करते हैं। आप अनुशासन प्रिय व्यक्ति है और आपको पशुओं से बहुत अधिक प्रेम है। आप कभी पशुओं पर अत्याचार नहीं करते और सदैव उनकी सेवा करते हैं। दूसरा संकेत, महादेव के भक्त में यह लक्षण होता है कि वह खुद भूखा रहता है लेकिन दूसरों को कभी भूखा नहीं देख सकता। वह खुद के बारे में सोचने से पहले दूसरों का विचार करता है। अपने द्वारा दूसरों को कष्ट ना हो ऐसा सदैव प्रयास करता है। किंतु इन लोगों में केवल एक ही कमी होती है, यह लोग अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाते। इनका स्वभाव भी इनके आराध्य महादेव के समान ही होता है। इनको क्रोध बहुत आता है। कभी कोई बुरा काम करता है अथवा जानबूझकर दूसरों को परेशान करता है तो उन्हें यह बात सहन नहीं होती है और यह क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति पर महादेव की कृपा होती है वह साधारण जीवन ही जीना पसंद करता है। ऐसा मनुष्य झूठ मूठ का दिखावा नहीं करता है। तीसरा संकेत, वह कभी दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करता है और कभी दूसरों के लिए कड़वी बातें नहीं कहता है। ऐसा व्यक्ति कभी दूसरों का जानबूझकर अपमान नहीं करता है। वह सभी को समान दृष्टि से देखता है। उसके मन में कभी किसी के लिए कपट नहीं होता है और वह जानबूझकर कभी दूसरों के साथ धोखा नहीं करता है। महादेव का प्रिय भक्त पशुओं पर दया करता है। वह कभी किसी निष्पाप पशु पर अत्याचार नहीं करता है। इन लोगों को पशुओं की सेवा करना अत्यंत प्रिय होता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति धनवान होकर भी कभी अपने पैसे पर घमंड नहीं करता है, ज्ञानी होकर भी अपने ज्ञान पर अहंकार नहीं करता है। चौथा संकेत, हमेशा ही दूसरों के साथ विनम्रता से पेश आता है। चाहे बड़ा हो या छोटा, सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करता है तो उस व्यक्ति पर महादेव की कृपा होती है। महादेव की कृपा से ही उसके अंदर ऐसे तेजस्वी लक्षण दिखाई देते हैं। शास्त्र कहते हैं, जिस प्रकार से नदी अपना जल खुद नहीं पीती है, वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते हैं, बादल उनके द्वारा उगाया हुआ अनाज नहीं मांगते हैं, उसी प्रकार से महादेव के भक्त अपना जीवन परोपकार में बिताते हैं। वे बिना किसी स्वार्थ के ही दूसरों की मदद करते हैं, बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते हैं। यह दूसरों को खुशियां देने के लिए जीवन भर परिश्रम करते हैं, सदैव ही दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। इसी कारण से ही तो यह लोग महादेव के सबसे अधिक प्रिय होते हैं। पांचवा संकेत, जो व्यक्ति बहुत अधिक बलवान होने पर भी क्षमाशील हो, अर्थात बलवान होकर भी कमजोर लोगों पर अत्याचार नहीं करता हो
और अपने बल पर कभी घमंड नहीं करता हो, ऐसा व्यक्ति महादेव का सबसे अधिक प्रिय होता है। भगवान शिव कहते हैं, जो व्यक्ति निर्धन होने के बावजूद भी दान करता हो, अपने पास पैसे ना हो तब भी दूसरों की मदद को ठुकरा नहीं है, हमेशा ही दूसरों की मदद के लिए आगे आता है, घर में अनाज ना हो तब भी भूखों के लिए अन्न का प्रबंध करता हो, ऐसा व्यक्ति मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। ऐसे गुण हर व्यक्ति के अंदर नहीं पाए जाते हैं, बल्कि यह गुण महादेव की कृपा से ही कुछ ही मनुष्यों के अंदर होते हैं। जो मनुष्य दुर्लभ वस्तुओं को पाने की इच्छा नहीं रखते, नाशवान वस्तुओं के विषय में कभी शोक नहीं करते हैं और विपत्ति आने पर कभी घबराते नहीं हैं, डटकर उसका सामना करते हैं, तो ऐसे लोगों पर महादेव की ही कृपा होती है। दोस्तों, अगर आपके अंदर भी ऐसे लक्षण है तो आप समझ जाइए कि महादेव की आप पर कृपा है। छठा संकेत, 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और शिवजी को मनचाहा वरदान देते हैं। 16 सोमवार का व्रत परिवार में सुख शांति के लिए रखा जाता है, इसलिए कुछ महिलाएं 16 सोमवार का व्रत करती हैं। 7वां संकेत, कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए यह व्रत करती हैं। जानते हैं इसके लाभ? कहते हैं, कुंडली में जिनका चंद्रमा कमजोर है उन्हें 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। अगर किसी की मां बीमार रहती है या गंभीर बीमारी है तो बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी आप 16 सोमवार का व्रत कर सकते हैं। 8वां संकेत, परिवार में सुख शांति के लिए 16 सोमवार का व्रत किया जाता है। आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो ऐसे में आपको 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो आपकी सभी प्रकार की इच्छा पूर्ण होती है। 9वां संकेत, परिवार में शांति और दंपति के बीच में सुख शांति बनाए रखने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखना चाहिए। अगर आप 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। 16 सोमवार का व्रत करने से संतान प्राप्ति की चाहना पूर्ण होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।